अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी जो है वो केमिकल स्पीशीज़ में आती हैं। सबसे पहले जो हम स्पीशीज़ के बारे में जिस स्पीशी के बारे में पढ़ेंगे वो है आइन। ठीक है, व्हाट इज़ आइन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता होता है। डिफाइन आइन, व्हाट इज़ आइन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। आयन क्या होता है? एक ऐसा एटम होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, उसे आप क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जो चार्ज में भी पॉजिटिव, वो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। इसी तरह जो है वो सोडियम है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। और एग्जांपल्स ऑफ आयन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आयन की, पेपर में आए तो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। अब इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। किस बेसिस पे हम इनको जो है वो डिवाइड करते हैं? चार्जेस की बुनियाद पर, ठीक है। सबसे पहले केटाइन की बात करते हैं। केटाइन क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड केटाइन, ठीक है। एटम या एटम का ऐसा ग्रुप जिसमें उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? केटाइन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल में आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, दिस इज़ केटाइन। पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है, दिस इज़ केटाइन। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, दिस इज़ आल्सो केटाइन। एंड सोडियम के ऊपर जो है वो +1 चार्ज है, आल्सो केटाइन। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, एक केटाइन जो है वो किस तरह बनता है, इसकी फॉर्मेशन क्या है? अ केटाइन इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। जब कोई एटम अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो उसके नतीजे में क्या बनता है? केटाइन बनता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास एक जो है वो एटम है, सोडियम का एटम है, ठीक है। सोडियम के एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये क्या करता है? ये इस इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है। तो इसके खारिज करने से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है जी? इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, ठीक है। अपने आखिरी शेल से किसी एटम का अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को खारिज करने से वो प्लस चार्ज में जो है वो तब्दील हो जाता है, केटाइन बन जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर जो है वो इसने क्या किया है? इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? +2। इसी तरह सोडियम है आपके पास, सोडियम ने जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, इसके ऊपर चार्ज +1। मैग्नीशियम है आपके पास, मैग्नीशियम ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए तो इसके ऊपर चार्ज 2+। नेक्स्ट हमारे पास एनाइन है। एनाइन इसकी दूसरी टाइप है। एनाइन क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन, ठीक है। ऐसा एटम या एटम का ग्रुप जिसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है उसे आप क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास क्लोरीन आयन है, ब्रोमीन का आयन यानी ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें -1 है, -1 है एंड -2 है, ठीक है। अब ये इसकी फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनते हैं? एन आयन इज़ फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जब कोई एटम अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को जज़ब करता है, हासिल करता है किसी दूसरे एटम से, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है जी? नेगेटिव आ जाता है। यहाँ पर देखें क्लोरीन था, तो क्लोरीन ने जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। आफ्टर एक्सेप्टेशन, इसने जब एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया। इसी तरह ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो इसके ऊपर चार्ज -2 आ गया। अब यहाँ पर देखें एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम यहाँ पे सिंपल सोडियम लिखा हुआ है और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 हैं और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर रहा है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? चार्ज प्लस आ जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया जी? प्लस चार्ज आ गया। इसी तरह यहाँ पर क्लोरीन था, क्लोरीन सिंपल में इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने क्या किया जी? अपने आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में जो है वो इस सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? हासिल कर लिया। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये सिंपल क्लोरीन लिखा हुआ था, यहाँ पर सिंपल सोडियम लिखा हुआ था। जब इसने इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया तो ये Na पॉजिटिव बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास एटम और आयन में फ़र्क। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन।
अब एटम क्या होता है जी, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो सबसे छोटा ज़र्रा होता है, टुकड़ा होता है, उसे आप क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। आयन क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है, उसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या होगा, आयन होगा, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास NaCl है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या होगा, या तो वो Na पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं और Cl नेगेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो कहता है ये इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर आप बात करते हैं हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम जो है वो इंडिपेंडेंटली रह लेता है क्योंकि ये नोबल गैस है। नियॉन की बात करें, नियॉन भी इंडिपेंडेंट रह लेता है। इसके अलावा दूसरे एटम जो है वो जैसे ऑक्सीजन है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहती बल्कि ये दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलती है और O2 बना देती है, ठीक है, ये इस तरह। तो ये एटम जो होता है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता, एग्जिस्ट सिर्फ नोबल गैसेस की फॉर्म में ही करता है, अदरवाइज ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके कुछ बना देता है। आयन की बात करते हैं तो आयन कहता है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। आयन जो होगा वो कभी भी इंडिपेंडेंट आपको नहीं मिलेगा, उसके इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट चार्जेस होते हैं और उसके अपोजिट चार्जेस होंगे जो उसको घेरे होंगे। सोडियम पॉजिटिव है तो इसको चारों तरफ से क्लोरीन नेगेटिव घेर लेंगे। एटम लास्ट पॉइंट, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि आयन जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब कोई मॉलिक्यूल जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन ले या दे दे तो तब क्या बनता है, आपके पास मॉलिक्यूलर आयन बनता है। इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन आल्सो कॉल्ड रेडिकल्स। मॉलिक्यूलर आयन को आप रेडिकल भी कहते हैं और सम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ रेडिकल। तो रेडिकल क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन को कहते हैं, रेडिकल इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लॉस और गेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले या दे दे तब जाकर मॉलिक्यूलर आयन बनता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास है H2O, ये क्या आपके पास एक मॉलिक्यूल है। अब हुआ क्या कि इसने जो है वो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर पड़े होते हैं, ठीक है, इसने किसी वजह से एक जो था वो लोन पेयर शेयर कर लिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन गया क्या, H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव। अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो था वो किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन देने से जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट में भी पॉजिटिव, मॉलिक्यूलर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट हैज़ आल्सो 2 टाइप्स, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जिस तरह हमने आयन की टाइप्स पढ़ी इसी तरह इसकी भी होती हैं। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जैसा कि पीछे आप पढ़ चुके हैं, कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो मॉलिक्यूलर आयन, जैसे CH4 पॉजिटिव है आपके पास, N2 पॉजिटिव है आपके पास, NH4 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, मॉलिक्यूलर आयन, और इनको रेडिकल भी कहते हैं। इसी तरह आयनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, इफ मॉलिक्यूल हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और ये कब बनेगा, जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल या एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, लाइक HSO4 -1 है, CN नेगेटिव है, ठीक है, OH नेगेटिव है, ये तमाम के तमाम क्या है जी, ये आपके पास रेडिकल या मॉलिक्यूलर आयन है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फ़र्क होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन of an element or compound which can exist independently and show all properties of that compound। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी कंपाउंड का जो है वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जो कि इंडिपेंडेंटली जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ग्लास वाटर मौजूद है, उस ग्लास में से आपने जो है वो जस्ट एक H2O को सेपरेट कर लिया तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर वो पूरा ग्लास पड़ा हुआ तो
उसमें पानी पड़ा हुआ है तो वो सारा का सारा कंपाउंड होगा, ठीक है। तो उसमें से अगर आपने एक H2O को भी सेपरेट किया तो उसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि दूसरे H2O की सारी प्रॉपर्टी थी। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं समझा रही। इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑलवेज न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम, ये हमेशा कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो है वो मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन से बनता है। इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, ये एक स्टेबल यूनिट है। इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज़, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इसके बाद है आपके पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपके पास ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसमें क्या होता है? आखिरी शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में होंगे, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए जो है वो इसमें आप यहाँ पर एक डॉट नज़र आ रहा होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फ्री रेडिकल को डॉट से, ठीक है। इसके राइट साइड पर हम जो है वो एक डॉट लगा देते हैं, जिसमें यहाँ पर भी आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा फ्री रेडिकल का। अब ये फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय हेमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट। अब मिसाल के तौर पर ये दो क्लोरीन है, ठीक है। इसको आप Cl लिखा हुआ है, आपकी बुक में इस तरह लिखा होगा Cl2। मैंने ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए इसको ओपन करके लिख दिया, यहाँ पर 2 लिखा होगा, तो एक Cl ये, एक Cl ये। अब यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऊपर से इसके ऊपर क्या पड़ती है? लाइट पड़ती है या रेडिएशंस पड़ती हैं, तो यहाँ से ये सेंटर से क्या होता है? बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसके पास रहेंगे, इसके 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, तो 2 हमारे पास क्या बन गए? 2 क्लोरीन के रेडिकल बन गए। तो इस तरह जो है वो सनलाइट से या जो है वो यूवी रेडिएशन जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ती है तो ये क्या करते हैं? ये ब्रेकअप हो जाते हैं, और इनकी जो होमोलिटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है होमोलिटिक, होमोलिटिक का मतलब होता है इक्वल, यहाँ पर HOMO होमोलिटिक है, तो इसका मतलब होता है सेंटर से या इक्वली तौर पर, ठीक है। ये बॉन्ड है इनके दरमियान, क्लोरीन के दरमियान, यहाँ से सेंटर से ब्रेक होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं वो इसके पास रह जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं वो इसके पास ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो डॉट लगाकर आप रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मॉलिक्यूलर आयन को। अच्छा ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में मिलते हैं।